वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। लीजिए लेकर के हाजिर हैं मैथ्स ट्रिक का एक और सेशन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या कह रहा है? कह रहा यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी प्रतिशत हुई? 40%। और कह रहा लड़कियों की संख्या जो है वो 812 है। अगर 40% जो है, 40% हमारा है 812, 40% लड़कियां हैं और संख्या कह रहा है 812। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा? 1% अगर निकालेंगे तो 812/40 कर देंगे, 1% आएगा। मतलब ये हो जाएगा कितना? 200, या 1 सेकंड रुक जाए, अभी ना काटे। ये हो जाएगा 812/40। हमको चाहिए क्या? लड़कों की संख्या। लड़के कितने प्रतिशत थे? 60%। अगर 1% 812/40 है तो हमारा 60% कितना आएगा? 60% हमारा आएगा 812/40 में 60 का गुणा कराएंगे। ये कट जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? ये आएगा 812, अगर 4 से भाग दे रहे हैं आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया के 12 गुणे 6, यानी 203 गुणे 6 आ जाएगा। ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1218। कितने लड़के होंगे? 1218, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। दो ही ऑप्शन इसमें प्रिंट है, दो छूट गया है। कहा किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी? अगर 60 लड़के हैं तो 100 में से हम 60 घटाएंगे तो आएगा हमारा 40%। तो 40% हमारा किसके बराबर है? 812 के। 40% किसके बराबर? 812 के। तो 1% किसके बराबर? 812/40 के। तो 60% लड़के 60% थे ना, तो 60% किसके बराबर होगा? 60 का गुणा करवा दिए, जो आया आंसर हमारा 1218, वो हो गया लड़कों की संख्या। क्लियर? चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चीनी की कुल मात्रा का 5% बिक जाने के बाद, यानी 5% बिक गया, बचा कितना? टोटल हमारा 100% होता है, तो 5% बिका यानी बचा हमारा 95%। 95% बिक गया, 5% बिक गया, सॉरी, तो 95% बचा है, यानी 5 किलो चीनी बची है। जो चीनी का 95% था वो 5 किलो है। तो 1% कितना किलो होगा? 1% हमारा हो जाएगा 5/95। 5/95 हो जाएगा। तो 100% कितना होगा? 100% माने टोटल चीनी कितना होगा? ये कटेगा, 5 एकम 5 और 5 19 बचे 95, आएगा 19। तो हमारा ये हो जाएगा 1/19 गुणे 100। कटेगा कितना? 19 बचे 95, 5 बचेगा 5/19। कितना आ गया ये? 5 सही 5/19 किलोग्राम, यानी ऑप्शन इसका
बी सही होगा। कह रहा था कि चीनी की कुल मात्रा का 5% बिक गया, 5% बिका, तब 5 किलो बचा है। यानी हमारे पास 95% चीनी है, तो वो है कितना, 5 किलोग्राम। तो 1% क्या होगा, 5/95। हमें चाहिए कुल मात्रा, कुल मात्रा क्या होता है, 100%। तो 100% हमारा हो जाएगा 1/19 में 100 का गुणा करा देंगे, आ जाएगा 5 सही 5/19%। क्लियर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें उसके पहले आपसे एक निवेदन पुनः करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 23% 690 है, यानी 23% जो है वो 690, यानी 23% हमारा बराबर किसके होगा, 690 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% हो जाएगा 690/23 के। कितना आएगा, 23×3 यानी 30 के होगा। कह रहा उस संख्या का 72% क्या होगा। तो अगर हम 1 को 72 करें तो 72 से गुणा कराएंगे, तो हम 30 को 72% में करेंगे तो 72 से गुणा यहां भी कराएंगे, आएगा कितना, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2160 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही जाएगा, सी वाला। अगर किसी संख्या का 23% 690 है तो उसका 1% क्या होगा, 1% 690 में 23 से भाग दे देंगे। लेकिन 1% नहीं पूछा, पूछा क्या, 72%। तो 72 से गुणा कराएंगे, 30 गुणे 72 कर दिए, आ गया हमारा 2160। कंफर्म। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। यानी जो हमारा 32% है ये उस संख्या का 17% के बराबर होता, लेकिन 120 अधिक है तो 120 इसमें जोड़ दें। अगर हम उस संख्या के 17% में 120 जोड़ देते हैं तो वह 32% के बराबर होगा। तो करेंगे क्या, 32% और 17% एक तरफ कर देंगे, तो घट गया, प्लस में था 17% माइनस हो गया, ये हो गया 120। तो 32 में से अगर 17 घटाएंगे तो आएगा हमारा 15%, 15% हो जाएगा 120। तो 1% क्या होगा, 15×8 120 माने 8 होगा। तो उस संख्या का 100% कितना होगा, 1 को 100 बनाए हैं 100 से गुणा करके, तो 8 में जब 100 का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आएगा हमारा 800। तो वह संख्या क्या होगी, 800 होगी। यानी ऑप्शन हमारा डी सही। अगर कोई संख्या है उसका 32% उसके 17% से 120 अधिक है तो करेंगे क्या, हम 17% में 120 जोड़ करके 32% के बराबर कर देंगे। फिर प्रतिशत वाला एक तरफ करके पक्षांतर कर लिए, 32 में से 17 घटा दिया, गया 15%। 15% हमारा 120, तो 1% कितना, 8, तो 100% 800 हो जाएगा। चलिए
अगले पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा एक संख्या में 84 की वृद्धि कर दी जाए अगर, तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। पूरी संख्या कितनी होती है? पूरी संख्या होती है 100%। 107% हो रहा है तो वृद्धि कितने की हो रही है? 7% की। वृद्धि कितने की हो रही है? 7% की वृद्धि हुई। और 7% की वृद्धि का मतलब क्या निकल के आ रहा है? 7% की वृद्धि माने 84 की वृद्धि हो गई। तो 1% की वृद्धि क्या हो जाएगी? 84/7 हो जाएगी। 1% की वृद्धि कितनी हुई? 84/7, यानी ये हो गया 12। तो 100% क्या होगा उस संख्या का? कह रहा वह संख्या क्या होगी? संख्या ज्ञात करना है तो उसी का 100% निकाल लें। तो 100% क्या होगा? 12 था, 100 का गुणा कराएंगे, आएगा हमारा कितना? 1200। तो वह संख्या कितनी थी? 1200 थी। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी सही। अगर किसी संख्या में 84 वृद्धि करने पर वह स्वयं की 107% हो रही है तो वह संख्या 1200 है। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। कंपनी के पास कितने इंजीनियर हैं? 80 इंजीनियर हैं। ठीक, और ये 80 क्या हैं? कुल कामगारों के संख्या के 40% हैं। जितने कामगार उसमें थे उसका 40% निकालें तो 80 आ रहा, मतलब यानी 40% उसका कितना आया? 80। ठीक, तो 1% कितना आएगा? 80/40, मतलब 2 आ गया। ठीक, कह रहा कुल कामगारों की संख्या, तो कुल कामगार माने 100% कितने हुए? तो 100% कितना होगा? 1% माने 2, तो 100% माने 100 का गुणा कराओ, कितने कामगार आएंगे? 200। उस कंपनी में कितने कामगार थे? 200 कामगार। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हुआ कि उस कंपनी में 200 कामगार थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है। वह व्यक्ति 40% अपनी पत्नी को दे रहा है। ठीक है, कह रहा शेष अपने बच्चों को देता है। 40% पत्नी को दे रहा है, शेष किसको दे रहा है? बच्चों को। तो शेष क्या बचा? 60% ही तो बचता है। अगर उसके पास मान ले रहे हैं कि 100 रुपया था, माना उसके पास 100 रुपया था, हम मान रहे हैं उसके पास जो है वो 100 रुपया था, तो 40 रुपया वो किसको दिया? पत्नी को। तो बच्चों को कितना दिया? बच्चों को देगा 60 रुपया। अगर 40 रुपया वो पत्नी को दिया तो बच्चों को देगा वो 60 रुपया। ठीक, तो बच्चों का प्रतिशत क्या होगा? बच्चों को जो दिया है उसका प्रतिशत क्या होगा? बच्चों का प्रतिशत अगर पूछ लीजिए कि बच्चों का प्रतिशत क्या है पत्नी की अपेक्षा, 60 रुपया दिया बच्चों को, 40 रुपया दिया पत्नी को, इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 25 चौका 100 और ये आएगा 25 छक्का 150, यानी
कह रहा बच्चों के पास पत्नी के दिए हुए धन का 150% है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% पत्नी को देता है और शेष अपने बच्चों को दे देता है। तो अगर 100% बताए हैं, जहां पूरा लिया जाएगा वो 100% होगा। तो 40 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया उसके पास था, तो 40 अगर पत्नी को दिया तो बच्चों को कितना दिया? 60 रुपया। बच्चों को कितना रुपया दिया है? 60 रुपया दिया है। तो बच्चों का प्रतिशत निकालेंगे किसके अपेक्षा? पत्नी की तुलना में। तो बच्चों को दिया हुआ धन बटा पत्नी को दिया हुआ धन गुणे 100, तो आ गया हमारा 150%। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है। अगर हमारा 24 कैरेट सोना है तो इसे कहते हैं हम कि 100% शुद्ध है। 24 कैरेट सोने को हम 100% मान रहे हैं। ठीक है, तो 1 कैरेट को क्या मानेंगे? 1 कैरेट सोना जो होगा वो किसके बराबर होगा? 100/24%। 100/24% के होगा। अगर हम 1% ले रहे हैं तो 100/24% होगा। हमको चाहिए क्या? 22 कैरेट में। तो 22 कैरेट हमारा जो है, 22 कैरेट किसके बराबर होगा? कितने प्रतिशत के? 22 कैरेट करेंगे 100 गुणे 22/24 प्रतिशत में आ जाएगा। ये प्रतिशत में क्या होगा? 4 छक 24, 4 5 सही हम 100, और 2 3 6, 2 11 हम 22। तो आएगा क्या? 11 5 55, 11 दूनी 22, 27 हो गया। ये 27 नहीं, 11 5 55, 5 11 दूनी 22, 5 27। ठीक, तो 275/3%। अगर इसे हम सरल करें तो आएगा 91 सही 2/3%। कितना प्रतिशत आएगा? 91 सही 2/3%। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 कैरेट सोना जो होगा वो 91 सही 2/3% शुद्ध होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल है। कितने छात्रों के पास? 30%। और मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 200। तो पहले देखेंगे मोबाइल वाले छात्र कितने हैं। मोबाइल वाले छात्र कितने हैं हमारे? मोबाइल वाले छात्र हमारे 200 का 30%। मोबाइल वाले छात्र कितने? 200 का 30%। कितना आएगा? 200 का 30% अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा? 200 गुणे 30/100। ये कैंसिल हो गया। आया कितना? 60 स्टूडेंट। कितने छात्रों के पास मोबाइल है? 60। अब कह रहा ब्लूटूथ कितने लोगों के पास है? जो मोबाइल रख रहे हैं उन्हीं में से है। कितने प्रतिशत लोगों के पास? 10% लोगों के पास। यानी 60 का हम 10% अगर निकाल दें
तो 60 का 10% क्या आएगा, इससे ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आ जाएगा 6 छात्र। यानी ब्लूटूथ कितने छात्रों के पास, 6 छात्रों के पास है। ऑप्शन नंबर बी सही। टोटल 200 छात्र। अगर 100 छात्र होते तो 30 लोग मोबाइल रखते, 200 छात्र हैं तो 60 लोग मोबाइल रख रहे हैं, और 60 लोगों के में से 10% के पास ही ब्लूटूथ है, तो 60 का 10% हमारा आ गया 6। 60 का 10% कितना आया, 6 आ गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है, उसकी जितनी आमदनी है उसमें से 30% भोजन पे खर्चा कर रहा है और 20% बच्चों की शिक्षा पर। यानी टोटल खर्चा कितना किया, टोटल खर्चा किया 50%। टोटल खर्चा कितना किया, 50%। 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर। बचा कितना, 50% अगर खर्चा किया तो बचा कितना, उसके पास शेष कितना रहा, आधा खर्चा आधा बचा, यानी शेष भी बचा 50%। 50% में से उसी का 60% घर के किराए में व्यय करता है। यानी जो उसका किराया है वो 50% का 60% है। यानी घर का किराया 50 गुणे 60/100, ये इतना हुआ। यानी 0 कैंसिल हो गया। 30% ये किराए पर खर्चा किया। ठीक है, व्यय कितना किया था, पहले कितना व्यय किया था, 50%। 30 भोजन पर और 20 बच्चों की शिक्षा पर 50% व्यय किया था। शेष जो उसके पास बचा था वो 50% बचा। अब उस 50% में से 30% ये किराए पर व्यय कर दिया। अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा है, तो टोटल प्रतिशत लेते हैं तो 100 ही आता है। 100 में से हम घटाएंगे किसको, 50 को और 30 को। 50 और 30 कितना हुआ, 80। ठीक, 100 में से अगर 80 को घटा देंगे हम तो क्या आएगा, हमारे पास बचेगा 20% ही तो। 80 घटाए बचा क्या, बच गया हमारे पास 20%। कितना प्रतिशत, 20% बचा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। फिर से समझेंगे, उस व्यक्ति के पास जितनी भी आमदनी होती थी 30% तो भोजन पे खर्चा करता था, 20% बच्चों की शिक्षा पर। व्यय कितना टोटल कर दिया वो, 50%। 30 ये वाला और 20 ये वाला दोनों जोड़ लिए, 50% व्यय हो गया। बचा कितना, 50% उसके पास शेष भी बचा। अब जो बचा था उसका 60% तो किराया दे देता है मकान का, तो 50 का 60% हमारा आ गया 30%। तो 50 पहले खर्चा किया था, 30 बाद में किया, यानी टोटल व्यय कितना हुआ, 80% कर दिया। 80% वो व्यय कर दिया। बचा कितना, 100 में से 80 घटाओ, यानी 20% उसके पास शेष बचा हुआ है। क्लियर। ये टॉप 10 क्वेश्चंस का एक सेशन था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही साथ बनाए रखें। ये वीडियो जितने भी अधिक से अधिक लोगों के पास आप लोग शेयर कर पाएँ, शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।